अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदरिश और मैं किसी के नखरे नहीं उठाता, ठीक है। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर बनाने लगे हैं वीडियो, इसका नाम है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सेटअप कैसे करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपका प्रोजेक्ट कितना है और कितना है। अगर तो वेब बेस का होगा तो मैं बता दूंगा कि यहाँ तक जो है ना वेब बेस का प्रोजेक्ट तक यहाँ पर एंडेड हो जाता है, ठीक है। अगर आपका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो बता दूंगा यहाँ तक आपका काम एंडेड हो जाता है। वेब बेस के अंदर भी थोड़ी सी आपको पूरी वीडियो भी देखनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर आपका में भी जो अगर आर्टिफिशियल का है या किसी और का है, ठीक है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का, इमेज प्रोसेसिंग का है, CNN TNN है और ओपन सीवी का है, या इस तरीके से कोई भी आपका प्रोजेक्ट है तो आपको में भी सारी वीडियो देखनी पड़े। अगर वेब बेस पे भी है, ठीक है, तो भी आपको सारी वीडियो देखनी पड़ सकती है, ठीक है। चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये VS कोड डाउनलोड करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मेरा ये क्रोम ब्राउज़र ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने VS कोड आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। VS कोड डाउनलोड, ठीक है। पहले ही आपको वेबसाइट मिलेगी, इस वेबसाइट पे आपने जाकर सिंपली जो है ना आपने कोई भी अपने यानी कि विंडो कोशिश किया कोई विंडो 10 हो, ठीक है। विंडो 10 के साथ साथ दूसरी चीज़ें ना हो, 6 बिट आपकी विंडो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो फिर कोशिश किए अपना आपका जो लैपटॉप है इसकी स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आपका जो लैपटॉप है वो स्लो हार्ड हो, स्लो रैम पे वर्किंग बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर ये होता है कि समटाइम वो आपको फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि प्लीज़ आप जब भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का आपका प्रोजेक्ट हो तो आप इस तरह का प्रोजेक्ट जो है ना चूज़ करते हुए अपनी रैम और हार्ड को ज़रूर मायने रखा करें। कम से कम आपकी जो रैम है वो 8 GB होनी चाहिए, ठीक है, और SSD लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है, 512 की, या फिर उसके अलावा आपकी 1 TB वगैरह रैम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मैं रिकमेंडेड करता हूँ, बाकी जितनी भी होगी वेल एंड गुड होगी, ठीक है। मिनिमम जो होगी वो 8 GB रैम और 512 GB SSD लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो और जनरेशन भी डिपेंड करता है, कोई अच्छी होनी चाहिए, जैसे 4/4 से प्लस होना चाहिए आपका लैपटॉप, या PC भी है तो वो भी एक अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए PC की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपने कैंपस में जाके वाईफाई वगैरह देना होता है, तो फिर ये आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। PC वगैरह में उधर जाके कैसे सॉफ्टवेयर करोगे, कैसे ये सारी चीज़ें, तो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि आप PC में ये सारा वर्किंग करो। कोशिश करो लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। चलो जी अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट वर्किंग आपकी। आपने विंडो के ऊपर क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको जो है ना डाउनलोडेड, ठीक है, कर देता हूँ अगेन। तो ये डाउनलोडेड हो रहा है, ठीक है, तो बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये देखो पहले से ही किया हुआ है, तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी थोड़ी देर में ही किया था। तो इसका फोल्डर में मैंने बोला कि मुझे ओपन का, तो खैर इसने किया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इधर से ओपन करते हैं इसका फोल्डर। आई होप अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे इसने मुझे वो शो आउट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वो सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा करने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना डाउनलोडेड डिस्क, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक्जी फाइल पड़ी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की मेरी एक्जी फाइल पड़ी है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, रन करने के लिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ, तो इसलिए आपको मैं सजेशन करूँगा। अच्छा, उसने बोला है कि डिटेक्ट VS कोड करंटली वर्किंग, वो क्या है कि पहले से ही जो है, तो मैं अब इसको जो है ना क्लोज करके ना फिर मैं करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ लाइब्रेरीज कर रहा था, तो मैं इसी को आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये देखो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये सारे आपने क्लिक करने हैं आइकॉन्स, ठीक है। ये कोई भी आइकॉन जो है ना वो मिसिंग नहीं होना चाहिए आपका। इसके बाद इंस्टॉल नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं इंस्टॉल तो मेरा ये इंस्टॉल होने लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, आगे समझ। तो ये करने के बाद एंड यस एंड
ठीक है, ये मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो इसके ऊपर थी। अब इसके बाद हमारा पाइथन का वर्जन चला जाता है। पाइथन हमने करनी है 3.8.1, ठीक है। जैसे ये मैंने एक की है, हमेशा यही वर्जन करना है क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें इश्यूज क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इनके लिए इश्यूज जो होते हैं ना वो इसलिए ज़रूरी यानी कि आ जाते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट होते हैं, उनके अंदर बग्स वगैरह फिक्स नहीं होते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3.8.1 वर्जन ही स्टूडेंट को रिकमेंडेड कर रहा होता हूँ। तो आपको भी मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि ये वाला आपने वर्जन करना है। अब इंस्टॉल पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे आके इंस्टॉलर पे आके यहाँ से हम इस वीडियो या ये वाला कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं 26 बिट वाला करूँगा क्योंकि ये डायरेक्ट इंस्टॉलर होता है, ठीक है। इसके अंदर जिप फाइल वगैरह नहीं होती। तो ये देखो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल होने लग गया। जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है तो इतनी देर में मैं आपको एक और चीज़ इंस्टॉल करना बताता हूँ। एक चीज़ होती है VS कोड। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके लिए यानी कि जिनकी सी में एक लाइब्रेरीज का इशू आ रहा हो, ठीक है। जब आपकी सी में एक लाइब्रेरी का इशू आ रहा हो तो आपको VS जो है ना VS कोड नहीं आपने करना, आपने विजुअल स्टूडियो करना होता है, ठीक है। एक विजुअल स्टूडियो होता है, ये देखो आ गया। पहले ही हम वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट से हमने विजुअल स्टूडियो करना है। इतनी देर में हमारी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। हम इस पाइथन को जो है ना इंस्टॉल करते हैं। इस पाइथन को इंस्टॉल करते हुए बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपने ये सबसे पहले ये वाला जो आइकॉन होता है इसके ऊपर लाजमी क्लिक करना होता है, क्योंकि ये इससे ऑटोमेटिकली जो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं ना वो इनके एडिड हो जाते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आप कस्टमाइज पे क्लिक कर लो या इंस्टॉल नो पे क्लिक कर लो, वो आपकी मर्जी होती है। मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने आपको बताना है कि नेक्स्ट ये सारी टिक्स लगी हुई है, ओके आपने भी सारी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, आपने भी इसी के ऊपर क्लिक करना होता है क्योंकि इससे ये होगा कोई भी जो यूज़र होगा वो सारा यानी कि इसको कलेक्ट करके यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। फिर उसके यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एनीडेक्स पे लेके करता हूँ तो वो फिर अगर आप इसके ऊपर नहीं करेंगे तो वो आपको इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी थी लाजमी। उसके बाद हमने यानी कि ये भी चीज़ होगी। फिर डाउनलोड बगिंग सिंबल्स वगैरह, तो ये भी हम क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद डिबग बाइनरी रिक्वायरमेंट, ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे आपने टिक इंस्टॉल्स वगैरह लगा लेना। फिर इंस्टॉल लगाने इसका ये फ़ायदा होगा जब आप कर लोगे, उसका भी ये फ़ायदा होगा जब आपने कोई भी फाइल ओपन करनी है तो वो वहाँ पे शो आउट करवा देता है। जैसे हमने VS कोड ओपन किया था तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखें तो हमें ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाता है। अगर आप VS कोड के अंदर वो सारी टिक्स वगैरह नहीं लगाते तो VS कोड के अंदर फिर ये वाला हमारा इशू आता है, ठीक है। जब हमने फिर फाइल को ओपन करना तो फिर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि फाइल किस तरीके से ओपन होनी है, ठीक है। इस तरीके से अगर पाइथन की ये फाइल है तो इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि इस तरीके से जो है ना वो आपने इंस्टॉल या वो कर लेना होता है, ठीक है। ये अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, वो इतनी देर ये इंस्टॉल हो रहा है, इतनी देर में हम अपने VS कोड को डाउनलोड कर विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। ये भी एक उसी तरीके का सॉफ्टवेयर जैसे VS कोड का, लेकिन इसके लिए ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है। ये छोटे जितने भी लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर यानी कि लैगिज करना शुरू कर देता है। लैगिज मीन्स आपका सर्कल मूव करता रहेगा, आपका नेट कनेक्टेड होगा तो वो भी स्लो करेगा। अगर आपका यानी कि दूसरी चीज़ें होंगी ना तो फिर भी ये आपका जो है ना यानी कि मुश्किल क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको आपने यानी कि डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये थोड़े से MB का होता है लेकिन इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है जिनके सी में एक लाइब्रेरी का इशू आ रहा है, ठीक है। और कुछ का जिनका वेब का यानी कि होता है क्या कहते हैं वेब का सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट भी होता है या नहीं भी होता है समटाइम, लेकिन आपने करना ज़रूरी होता है या ताकि आपका जो सी में का इशू आ रहा हो। और वैसे तो ये C++ अगर आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं कोडिंग के अंदर आपके यूज़ हो रही हो फिर भी ये आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी अगर CV है, ओपन CV है आपका, तो फिर भी ये आपका वो यूज़ कर रहे हो। उसके बाद अगर आप जुपिटर नोटबुक या नोटपैड नोटबुक यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उनके लिए भी ये इश्यूज यानी कि ये आपके लिए
इश्यूज क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए भी उसे इसे करना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, या आप डबल क्लिक करने की बजाय आप एज एडमिनिस्ट्रेटर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे यस क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो मेरा अगर पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ी सी 250 MB की ये फाइल वगैरह लोडिंग लेता है। ठीक है, ये देखो ये थोड़ी सी देर में यानी कि हो जाएगा। ये 27 MB की है, सॉरी, तो ये 27 MB के अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, जितनी देर में ये हो रहा है मैं इसको देख लेता हूँ। इसके अंदर भी थोड़ी सी लाइब्रेरीज वगैरह वो इंस्टॉल हो रही हैं। और इसके अंदर अगर जब हम ये कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे, तो हमारी भी इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज करनी पड़ेगी हमें, जो कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लास्क के ऊपर आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तो आपको फ्लास्क इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपका जेंगो के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है तो आपको जेंगो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जेंगो हो गई, फ्लास्क वगैरह, इनके ऊपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इधर VS कोड ओपन करूँगा, ठीक है, तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ VS कोड। ये हमारा VS कोड हो गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो शिट ये करप्ट हो गया, आई थिंक ये करप्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसे दोबारा से करते हैं। कोई बात नहीं, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा एंड दोबारा से फिर भी ये भी हो जाएगा। ठीक है, कि कोई बात नहीं, हो जाता है मसला, लेकिन आपको ये सीखने की चीज़ मिल जाएगी। ये हमारी थोड़ी सी रह गई और ये हमारी हो गई है तकरीबन। यहाँ पे अब हमारे ये जो हमारा VS कोड है, तो यहाँ पे हमारा यानी कि एक इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। ये थोड़ी देर में ओपन होगा, मैं फिर आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इतनी देर में देखता हूँ मेरे VS कोड के अंदर मुझे क्या इश्यूज दे रहा था VS कोड। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये है, मैं एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड मैं बैक पे देखता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ये सारे टिक लगाने हैं आपने इंस्टॉल। ठीक है, ये थोड़ी सी जो भी इसमें प्रिपेयरिंग वगैरह देखनी है। ऑटोमेटिकली क्लोज एप्लीकेशंस, डू नॉट क्लोज एप्लीकेशंस, ऑटोमेटिकली मैं कर देता हूँ। ठीक है, एंड इग्नोर एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ कि मेरी जो ये फाइल ओपन है ना, इसे इग्नोर करके भी चलने दो। ठीक है, एंड ठीक हो गया। शिट यार, ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसको मैं ना कैंसिल कर देता हूँ। यस, ठीक है, और यस करने के बाद इसको भी यस करता हूँ एंड लेकिन आपके ये इशू नहीं आएगा, मैंने पहले से किया हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा किया तो इशू आ रहा है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल इंस्टॉलेशन, तो ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप आते हैं हमारा VS कोड के अंदर। यहाँ पे हमने जो करनी है वो इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ है, वो यहाँ पे हमने एक ये वाली लाइब्रेरी करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ एक ये करनी है। ठीक है, इसका ये करने का मतलब होगा कि हमारी जो यहाँ पे एक सी में एक लाइब्रेरी है ना, ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही हमने करनी है और हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गिटहब भी हमारी, ठीक है, SSD के भी हमने करनी पड़ती है जब हम जावा वगैरह की किट यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, SDK टेम्पलेट्स, सी, असल में ये C++ को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, मोबाइल डेवलपमेंट करने हैं तो आपने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आपको ये लाइब्रेरी करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऊपर नहीं करनी, तो मैं इसको यूटिलाइज नहीं करूँगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं इसको क्यों यूटिलाइज नहीं करूँगा। ठीक है, ये करने के बाद अच्छा, एंड एफ गिटहब एंड ये भी मैं कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं वैसे अपने तौर पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये करने के बाद अब मैं ये देख लेता हूँ शेयरिंग, लाइव शेयरिंग, पाइथन 3 पॉइंट्स सपोर्टेड, 64 बिट।
तो खैर एज़ूर एंड क्लाउड सर्विसेज टूल्स वगैरह, तो एज़ूरी क्लाउड्स, तो ये क्लाउड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन खैर मैंने इसके ऊपर भी क्लिक कर दिया। ये 14 GB का कुछ डाटा है, ठीक है। मैं इंस्टॉल करता हूँ, ये मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये 14 GB है और काफ़ी टाइम लेता है, ठीक है। ये तकरीबन आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा नेट स्पीड अच्छी होगी तो मैं आपको बता दूँ, तकरीबन ये मेरे पास मिनिमम ये 3 GB का डाटा ले रहा है, तो ये काफ़ी देर लगेगी। मेरा नेट स्पीड स्लो है, ठीक है। अच्छा, ये जब तक हो रहा है मैं आपको इतनी देर दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे ये चीज़ें हमारी हो गई है, जैसे पाइथन हमारा हो गया, तो अब हमारा जो VS कोड है हमें उसको देखना है कि हमारा वो VS कोड क्यों नहीं वर्किंग कर रहा था। अगर मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरा ये वर्किंग करता है क्या नहीं, ठीक है। तो हम इसको फिक्स करते हैं। इतनी देर में ये हो रहा है, तो ये मेरी नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो ये हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एरर आ रहा है तो फिर क्या हुआ। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे एंड इंस्टॉल पे, तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। देखते हैं क्या करता है, एरर देता है या होता है, ठीक है। तो ट्राई अगेन एंड क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ लाइब्रेरीज वगैरह की थी, स्किप कर दो। एंड अगर इस तरीके से नहीं ना होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ठीक है। तो इधर से आपने अगर कोई और सॉफ्टवेयर वगैरह कर लेते हैं, यानी कि पाइथन का वर्जन चेंज कर लेते हैं, तो वो नहीं आपने करना, ठीक है ना। तो शिट यार, मैं कंट्रोल पैनल में आया था। जैसे ये मेरा कंट्रोल पैनल है, प्रोग्राम में आना है। असल में मैंने वहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज वगैरह कर ली थी, ठीक है। तो वो लाइब्रेरीज करने के बाद फिर मुझे ये इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अनइंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अनइंस्टॉल हो जाएंगी कंप्यूटर से, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पे रिमूव हो गया। अब मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट एंड यस एंड नेक्स्ट यस। यहाँ पे आपने सब पे टिक लगानी है, नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका था। ये क्यों एरर आ रहा है, VS कोड क्रोम परसेंटेज, अच्छा, ये मैं दूसरा कर रहा हूँ, मुझे याद आया, ठीक है। डॉट कोड क्रोम .pk परसेंटेज रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल ऑफ द VS कोड। अच्छा, कैंसिल एंड कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा ना जो VS कोड है, तो यहाँ पे सी डिस्क के अंदर हम जाएंगे, दिस PC के अंदर जाएं और सी डिस्क के अंदर जाए ना, तो प्रोग्राम के फाइल के अंदर जाएंगे ना, यहाँ पे एक VS कोड हमें ढूंढना पड़ेगा। विंडो क्यों नहीं मिल रहा, खैर कोई बात नहीं। प्रोग्राम VS कोड, ये पाइथन है हमारी 3.8 वर्जन, ठीक है। इधर ही VS कोड भी होगा, ठीक है। तो VS कोड को भी देख लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा इंस्टॉल।
होना तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एंड क्योंकि प्रोग्राम की फाइल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड, ठीक है। तो अब सी डिस्क के अंदर जाते हैं एंड हमारी डिस्क, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, बनाना तो है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। सी डिस्क, एंड सी डिस्क में वो कहाँ पे बोल रहा था हमें, सी डिस्क में जाके ऐप डेटा डेल एंड यूज़र्स में जाना है, यूज़र में जाके लोकल एंड प्रोग्राम्स, सी डिस्क यूज़र एंड डेल ऐप यूज़र डेल, एंड ये वीएस कोड है, इसको हम करेंगे डिलीट, ठीक है। अब हम इसको करते हैं डिलीट क्योंकि वो इनकी वजह से कुछ हो नहीं रहा, तो जब मैं रिप्लेस करता हूँ तो भी वो एरर दे रहा होता है, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा वीएस कोड इंस्टॉल हो जाए। तो इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज वगैरह मैंने कर दी थी, इस वजह से ये जो है ना हमें वो हमारा वीएस कोड नहीं इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। डेल के अंदर वो बोल रहा था डेल और ऐप डेटा, डेल के अंदर यहाँ पे हमको ऐप डेटा मिल ही नहीं रहा, एंड यहाँ पे ऐप का डेटा है ही नहीं, और खैर कोई बात नहीं, एंड इधर देख लेते हैं हमारा हो गया डिलीट। अब हम इसको करते हैं इंस्टॉल, नेक्स्ट, एंड already you have yes, and do not create a start folder, Visual Studio Code, next, and next, next, and next, 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 install। देखते हैं अभी एरर देता है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, लोकल में जाना है, अभी फिर से एरर दे रहा है। डेल में जाके ऐप डेटा एंड लोकल डिस्क प्रोग्राम वीएस कोड, डेल में जाके लोकल में जाना है, यहाँ से तो नहीं, से तो हमें मिलेगी फाइल, यहाँ पे तो यूज़र में जाके डेलो, और सी डिस्क में जाके देख लेते हैं, सी डिस्क में आए एंड यूज़र वीएस कोड, अच्छा इधर हमारा देख लेते हैं ये कितना डाउनलोडेड हो गया, ठीक है। ये डाउनलोडेड जब तक हो रहा है तो उसके बाद मैं आपको लिखता हूँ मीटिंग के अंदर। अच्छा, वीएस कोड करने के बाद हमें कुछ लाइब्रेरीज वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये आप वीएस कोड में भी कर सकते हैं, आप यानी कि सीएमडी के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे हमारी पाइथन थी, हमें पाइथन का लिए ये सीएमडी प्रॉम्प्ट है, ठीक है। हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे अगर हम लिखें ना अकेला पाइथन PYTHON पाइथन एंड इंटर प्रेस करें तो ये हमें बता रहा है कि पाइथन हमारा 3.8
समथिंग जो भी है वो इंटर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट शिफ्ट डबल कोटेशंस में मैं लिख देता हूँ हेडर पाइथन डेवलपर, ठीक है, डेवलपर, ठीक है, और क्या लिखूँ, कुछ और भी चीज़ें। बस इतना लिखने के बाद इसको अगर मैं बंद करूँ और हिट करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ये चीज़ हम मुझे प्रिंट करवा दी, क्योंकि इससे मुझे ये हो गया कि मेरा पाइथन का जो वर्जन है वो बिल्कुल ठीक इंस्टॉल है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ वेरिएबल्स सजेशन करके भी लिखूँ ना, तो मेरे ये वर्किंग करेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये जो मेरे वेरिएबल्स के अंदर यानी कि ना वर्किंग करे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू ए एंड क्षमा लिखता हूँ एंड भी लिखता हूँ एंड इंटर प्रेस करता हूँ एंड मैं प्रिंट लिखता हूँ सी। तो ये इसका काम होगा प्रिंट करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सी लिखूँ एंड डबल कोटेशन के अंदर मैं हिट प्रिंट करूँ तो ये देखो इसने मुझे 4 प्रिंट करवा दिया। इनके इट मीन हम CMD के अंदर भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह करके चेक आउट कर सकते हैं कि हमारा ये वर्किंग करता है। अच्छा, ये करने के बाद हमें अब करनी है कुछ यहाँ से ये एक इंस्टॉल करनी है पाइथन, एक ये भी कर लें, ठीक है, और एक ये भी कर लें, और उसके बाद एक ये भी कर लें, ठीक है, और उसके अलावा क्या करना है आपने एंड ठीक है, उसके बाद सी में एक लाइब्रेरीज वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। बट खैर ये करने के बाद अब यहाँ पे ये कुछ आप यहाँ पे एक और लाइब्रेरी कर सकते हैं, कोड रनर। ठीक है, यहाँ पे कोड रनर नाम की एक लाइब्रेरी होती है, वो भी आपने करनी होती है। ठीक है, अब ये जो थी हमारी लाइब्रेरीज मीन्स कि हम यहाँ से ये वाली लाइब्रेरीज कर सकते हैं। ठीक है, इससे सॉरी ये एक्सटेंशंस थी। ठीक है, ये तो होगी एक्सटेंशंस जो हमने करनी थी, जिसकी वजह से हमारा जो कोड था वो चलना था। ठीक है, ये भी एक्सटेंशन है जो कि हमारी JS चलाने के लिए होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए होती है, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अच्छा ये चीज़ें तो हो रही हैं इंस्टॉल। अब यहाँ पे जो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैंने वो चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मैंने आपको ये चीज़ दिखानी है कि ये देखो हमारा जो ये वाला सॉफ्टवेयर है ये हमारा 2.9 GB जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके अंदर जो बाकी रह गया है वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे यानी कि ये इंक्रीज होगा, अभी 74% हुआ है, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ें तो हमारी हो ही रही हैं। ठीक है, अब हमने कुछ और चीज़ें भी करनी है, जैसे कि हमारा हमने CM बोला था कि CMD के अंदर हम अपना यहाँ से भी हम अपना एक टर्मिनल ओपन करके यहाँ से अब हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे जेंगो इंस्टॉल और उधर से मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा कि फ्लास्क किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ पिप इंस्टॉल, जहाँ पे मैं लिख दूँ जेंगो। अच्छा, अगर आपका वेब बेस के ऊपर है तो या तो डीजेंगो में बनेगा या फिर आपका फ्लास्क के अंदर प्रोजेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखना ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी ये लाइब्रेरी। ठीक है, पिप इंस्टॉल ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब यहाँ से मैं ये चीज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं इधर से भी इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ CMD के अंदर। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा पिप इंस्टॉल इंस्टॉल फ्लास्क। ठीक है, LASK फ्लास्क। ठीक है, दो ही चीज़ों के अंदर आपकी वेबसाइट बनती है, या जेंगो के अंदर या फ्लास्क के अंदर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। ठीक है, ये देखो ये फ्लास्क ये इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक इशू दे रही है कि आपने माइनस यूज़र जो है वो भी लिखना है। ठीक है, तो हम जो है ना फिर इसको
ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पैकेज करने के लिए वो कह रहा है कि माइनस माइनस यूज़र भी लिख लो। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे हम एक स्पेस दे के माइनस माइनस यूएसई और यूज़र लिखेंगे और एंटर करेंगे। अब ये एरर नहीं आएगा, ये जो वाला एरर है। ठीक है, तो ये हमारा एरर जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यूज़र है, समटाइम ये एरर दे रहा होता है। ठीक है, ये करने के बाद अब इसका एरर ये फिक्स हो गया। देखो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब इसका भी वही एरर आ रहा है, इसके अंदर भी हम सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे, माइनस माइनस यूएससी और यूज़र लिखेंगे। ये हमारी लाइब्रेरी है। इसी तरीके से हमारी दूसरी लाइब्रेरीज भी होती हैं, जैसे कि हमारी ओपन सी वी हो गई या कुछ और भी जितनी भी हमारी यानी कि लाइब्रेरीज वगैरह होंगी, वो सारी इसी के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लाइब्रेरीज करते हैं। ठीक है, ये एक मैंने आपको डेमो के तौर पर बताया कि हमारी इस तरीके से लाइब्रेरी होती है, ये भी होगी एंड ये भी होगी। अब दोनों लाइब्रेरीज करने का तरीका बता दिया। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, वो हमारी होगी गिटहब। ठीक है, हमने अब एक चीज़ और गूगल से इंस्टॉल करनी है, वो गिटहब इंस्टॉल करनी है। तो मैं जल्दी से क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है, इसको मैं करता हूँ ओपन। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ चाहिए, वो है मेरा गिटहब। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब। ठीक है, यहाँ पे मैं गिटहब को डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। ये क्या चीज़ हो गई भाई साहब, मैंने गिटहब चाहिए सॉरी, एंड गिटहब ऑन डाउनलोड। यहाँ से हम अपना गिटहब डाउनलोड करेंगे। ठीक है, github.com आ गया, सॉरी, डाउनलोड। यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा हमें चाहिए। यही है डेस्कटॉप के लिए, तो हम इसको इंस्टॉल डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपने इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद अभी डाउनलोड पे लग जाएगा। हाँ, ये कौन सा गिटहब है कि अब इसको हम डाउनलोड करते हैं, एनीवे के ऊपर क्लिक करके ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये जितनी देर में ये डाउनलोड होगा, ये देखो ये 100 कुछ MB का गिटहब डेस्कटॉप के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक था गिट पैकेज, तो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से 64 बिट है, मैं 64 बिट के लिए इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, ये गिट, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये ना समझे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल पे लगाता हूँ। ये इसको ज़रा इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो गिट की, तो गिट हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको हम देंगे वेरिएबल्स का पाथ। ठीक है, क्योंकि गिट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरीके से आप अपने रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज भी मैंने बता दी, सॉफ्टवेयर वगैरह भी बता दिए। अब जैसे जैसे मैं दूसरी लाइब्रेरीज वगैरह आपको बताऊंगा, वो वैसे वैसे आपने इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखो, ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल होने के बाद आपने बस एक लॉन्चर पे क्लिक करना है, यहाँ पे लॉन्चर का ऑप्शन आ जाएगा। हम लॉन्चर पे क्लिक करके इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। 2 MB हमारी पर सेकंड स्पीड आ रही है, 84 MB हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी जो हमारे पैकेजेस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम इसको यूटिलाइज़ करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है बस। ठीक है,
तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो। बाकी यानी कि इसके बाद कोई हमारी इतनी ख़ास मेजर चीज़ें नहीं है, ठीक है। बाकी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं वो भी इसी तरीके से इंस्टॉल करनी जैसे हमने CMD के अंदर इंस्टॉल की और दूसरी चीज़ों के अंदर इंस्टॉल की। सम टाइम ये होता है कि हमारे वर्जन्स वगैरह का होता है कि आपने ये वाला वर्जन करना है, तो आगे आपने सिर्फ माइनस माइनस लिखना होता है और यानी कि 3.8 पॉइंट कुछ वर्जन हो तो वो आपने वर्जन लिख देना। जैसे मैं 3.1, ठीक है, 3 वर्जन करके इंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारा ये वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक तरीके की वीडियोस होती हैं, ठीक है, इंस्टॉल करने का तरीका होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे होगी। और इसके बाद हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे यानी कि HTML और CSS के ऊपर, बूटस्ट्रैप के ऊपर, जिसके ऊपर हम बताएंगे कि ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ताकि हमारा बार बार जो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं तो वो हमें बताने के लिए यानी कि मुश्किल क्रिएट्स ना हो, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी।